पीएफआई का एंगल सामने आया है। पिछले दिनों दिल्ली से जो गिरफ्तार लोग हुए थे आतंकवादी, उन्होंने बताया कि पीएफआई से उनको फंडिंग हुई है और इसलिए ये अब क्लियर होता जा रहा है कि ये पीएफआई देश में जगह जगह अराजकता फैलाने, दंगा कराने और सरकार विरोधी माहौल बनाने में ये इस पैसे का इस्तेमाल करती है। 100 करोड़ रुपया विदेश से इसको फंडिंग हुई है और वो दिल्ली को दहलाने के लिए, दिल्ली को जलाने के लिए और सीएए के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल हुआ है। वो कहते हैं साहब हम तो सरकार गिरा के ही जाएंगे, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसका ठेका मिला है किसको? पीएफआई को या खालिस्तानी फोर्सों को? किसको मिला है इसका ठेका? ये जांच का विषय है, समय इसका जवाब देगा। सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां देश की इसका खुलासा जरूर करेंगी, लेकिन आज इतना तय है कि ये पीएफआई किन्हीं लोगों के सहारे, किन्हीं का दान का पैसा लेकर किसी एंगल से इस देश के माहौल को खराब करना चाहती है, देश की सरकार को अस्थिर करके इस सरकार को गिराना चाहती है। तो सवाल उठता है कि ये जो किसान आंदोलन के नाम पर ये जो पीएफआई फंडिंग कर रही है, ये जो किसान के नाम पर इस देश में दंगा कराना चाहती है, इनकी मंशा क्या है? ये मोदी सरकार को क्यों गिराना चाहते हैं? नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केरल की कोर्ट में ईडी ने एक हलफनामा देते हुए ये बताया कि पीएफआई का जो छात्र विंग का नेता है रऊफ शरीफ, उसकी जो कस्टडी है उसको बढ़ा दिया जाए क्योंकि अभी उससे पूछताछ करनी है। और उन्होंने जो कारण बताया वो बड़ा चौंकाने वाला था। उन्होंने कारण बताते हुए बताया कोर्ट को कि लगभग 100 करोड़ रुपया विदेशों से पीएफआई के खाते में फंडिंग हुई है और वो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है क्योंकि उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और ये जो है, जो पैसा 100 करोड़ आया है, ये देश में अराजकता फैलाने और दंगे और आपराधिक गतिविधियों में इसका यूज हुआ है और इसलिए ईडी इसकी जांच कर रही है। और उन्होंने कहा कि ये जो छात्र नेता है रऊफ शरीफ, ये जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। हम इससे पूछ रहे हैं कि किस किसने पैसे दिए, किसने कितने पैसे दिए, ये हमको नहीं बता रहा है और इसलिए हमें परेशानी आ रही है कार्रवाई करने के लिए और इसलिए टाइम और बढ़ाया जाए। अब बात ये उठती है कि वो जो 100 करोड़ रुपया आया है, ईडी ने उसको हलफनामे में लिखा भी है कि जो दिल्ली में 19-20 की फरवरी में जो दिल्ली में दंगे हुए थे, वो 100 करोड़ रुपया जो पीएफआई को आया है, उसमें से वो पैसा दिल्ली के दंगों को कराने के लिए भी लोगों को दिया गया था। ताहिर हुसैन जैसे लोग उस पैसे को इस्तेमाल करके हथियार, गोला बारूद यहाँ ला रहे थे जिससे कि दिल्ली को जलाया जा सके। यही पैसा ये पीएफआई देश के कई जगह जो सीएए के विरोध में जगह जगह धरने और प्रदर्शन किए गए, उसमें भी इस पैसे को यूज किया गया। किराए के लोग लाए गए। हमने देखा कि किस तरह से शाहीन बाग को ये देखा गया था, वीडियो वायरल हुई थी कि 500-500 रुपये दिए जा रहे हैं पर डे महिलाओं को बैठने के लिए। उस समय उस बात को ये कह के हवा में उड़ा दिया कि ऐसा भी कोई होता है। लेकिन अब पीएफआई ने जब ये खुलासा किया है कि 100 करोड़ रुपया विदेश से इसको फंडिंग हुई है और वो दिल्ली को दहलाने के लिए, दिल्ली को जलाने के लिए और सीएए के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल हुआ है, उसके पुख्ता सबूत ईडी के पास हैं। सवाल उठता है कि इस देश में आखिरकार ये पीएफआई कर क्यों रहा है? तो एक सीधा सा सवाल है कि पाकिस्तान के जो गुर्गे हैं उनको बिल्कुल ये नहीं चाहिए कि इस देश में अमन और शांति हो, ये देश आतंक मुक्त हो, इस देश का विकास हो, ये देश विश्व गुरु बने, जो कि मोदी सरकार का एक थीम प्रोजेक्ट है कि हम इस देश को आगे लेके जाएं और आगे इतना लेके जाएं कि ये विश्व गुरु बने। लेकिन शायद कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही, तो इसलिए वो सरकार की किसी भी अच्छी बात का विरोध करने लगते हैं। सीएए आया तो वो 3 देशों के अल्पसंख्यकों के यहां भारत में बसने को और नागरिकता देने के लिए आया, लेकिन उसका विरोध आज किसान आंदोलन चल रहा है। जी हां, इस किसान आंदोलन में भी पीएफआई का एंगल सामने आया है। पिछले दिनों दिल्ली से जो गिरफ्तार लोग हुए थे आतंकवादी, उन्होंने बताया कि पीएफआई से उनको फंडिंग हुई है और इसलिए ये अब क्लियर होता जा रहा है कि ये पीएफआई देश में जगह जगह अराजकता फैलाने, दंगा कराने
और सरकार विरोधी माहौल बनाने में ये इस पैसे का इस्तेमाल करती है। हमने पिछले दिनों देखा उत्तर प्रदेश के हाथरस का कांड। यूं तो वो शर्मनाक और दर्दनाक घटना थी, लेकिन पुलिस ने उस पर समय रहते एक्शन भी लिया। आज सीबीआई ने उसमें चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई जांच के लिए योगी सरकार ने ही ऑर्डर किए और तुरंत उसकी देखिए जांच भी हो गई, चार्जशीट दाखिल हो गई। यह सरकार की तत्परता दिखाता है। उस परिवार को सुरक्षा दी गई है। इसका मतलब सरकार की कहीं भी नीयत यह नहीं है कि इस देश में किसी प्रदेश में जातीय दंगे हों या किसी लड़की का किसी परिवार का उत्पीड़न हो। लेकिन कैसा प्रचार किया गया? ऐसा प्रचार किया गया जैसे योगी एक उच्च वर्ग से आते हैं और वो उत्तर प्रदेश के दलितों के ऊपर अत्याचार करने दे रहे हैं, होने दे रहे हैं, और जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उनको वो संरक्षण दे रहे हैं। और इस तरह से प्रचार किया गया। हमने देखा वहां किस प्रकार से नकली भाभियां, किस तरह से कम्युनिस्ट लोग, किस तरह का बिकाऊ मीडिया किस तरह की कवरेज कर रहा था। तो अब ये खुलासा होना बाकी है अभी कि वहां जो मीडिया कवरेज कर रहा था, झूठ फैला रहा था, जो वामपंथी दल वहां जा जाकर और लोगों को भड़का रहे थे, जो लोग वहां जाकर उस परिवार वालों को भड़काने का काम कर रहे थे, जो कांग्रेस के लीडर वहां जा जाकर सेल्फी ले रहे थे, आखिरकार कहीं इनको भी पीएफआई की तरफ से कोई फंडिंग तो नहीं हुई है? इसका खुलासा बाकी है। सीबीआई ने यह अपराध का खुलासा किया है कि जो हाथरस की लड़की है उसके साथ जो अत्याचार और हत्या हुई उसके पीछे कौन थे। लेकिन सीबीआई को क्या इसके लिए जांच नहीं करनी चाहिए कि जो लोग वहां दंगा भड़काने की नीयत से आए, जिन लोगों ने झूठ फैलाया, जिन लोगों ने जातीय विद्वेष फैलाया, जो लोग उच्च वर्ग और निम्न वर्ग कर करके उस घटना को जातीय एंगल देने में लगे हुए थे, कौन लोग थे, कौन फंडिंग कर रहा था, किसके कहने से आए, इनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस देश में बहुत भयंकर साजिश हो रही है। किसान आंदोलन के नाम पर भी आज यही सब किया जा रहा है। ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं कि कुछ लोग नमाज पढ़ने के बाद सिख बनकर पगड़ी लगाकर और वो जो है आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, फिर मोदी सरकार को गाली दे रहे हैं। किसी भी सरकार के बारे में सवाल उठाना एक किसी नागरिक का हक है, लेकिन इरादतन छल और कपट से आप नकली वेश धरकर, आप सिख बनकर किसी एक कौम के द्वारा गाली देकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? विद्वेष फैला रहे हैं। ये विद्वेष क्यों फैलाया जा रहा है? तो ब्रिटेन ने इसका खुलासा किया और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस इनपुट और हमारे देश की भी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस काम में लगी हुई हैं। जो इनपुट्स आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि खालिस्तानी जो मूवमेंट है, एक अलग देश बनाने को लेकर कुछ लोगों को भड़काकर, एक समय में जब इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी तो खालिस्तान के नाम पर पंजाब प्रांत को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से मिलाने की एक योजना को लेकर पाकिस्तान ने काम शुरू किया था। बहुत ही भयंकर खेल खेला था और इस देश में जगह जगह बम धमाके होते थे, बसों में, रेल में, बस चौराहों पर बम ब्लास्ट हुआ करते थे। और उसको दहलाकर एक चीज करी कि देश की जनता के मन में जो इस देश के लिए सबसे ज़्यादा त्याग और तपस्या करने वाली, सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान देने वाली जो एक कौम है जिसको सिख कहते हैं, उसके प्रति ऐसी नफरत भर दी कि 84 के दंगों में उन परिवारों को जिंदा जलाने तक की काम किया गया। ये साजिश करने वाले जो लोग थे राजनीतिक, वही आज उन्हीं वर्ग के हितैषी बने हैं और बीच में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि जनता भूल जाती है, जनता भोली है। लेकिन ये जो आज पीएफआई का खुलासा हुआ है, ये बहुत भयंकर खुलासा है। एक बार फिर ये खुलासा हुआ है कि ये जो किसान आंदोलन है, इसकी भी जो फंडिंग है, हम जो देख रहे हैं कि वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खड़ी हैं, हर ट्रैक्टर ट्रॉली पे एक एक जनरेटर लगा है, टेंट लगे हुए हैं, और वो टेंट जो हैं वो विदेशों से आए हैं। हमारे देश में ऐसे टेंट आमतौर पे नहीं होते। उनमें गद्दे पड़े हुए हैं, उनमें टीवी लगे हुए हैं, वहाँ पिज्जा मिल रहा है, वहाँ हर तरह का भंडारा चल रहा है। और इतना ही नहीं, आंदोलन में जो लोग आ रहे हैं उनको नए नए कंबल, नए नए जूते, नई वर्दी, कपड़े, जर्सी, सब कुछ दिया जा रहा है। लोग वहाँ घूमने जाते हैं, बच्चे लोग कह रहे हैं हमारे लिए पिकनिक है। कहाँ से आ रहा है ये पैसा और क्यों आ रहा है? ये आंदोलन करने के क्या इरादे हैं? वो कहते हैं साहब हम तो सरकार गिरा के ही जाएंगे,
मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसका ठेका मिला है किसको? पीएफआई को या खालिस्तानी फोर्सों को? किसको मिला है इसका ठेका? ये जांच का विषय है, समय इसका जवाब देगा। सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां देश की इसका खुलासा जरूर करेंगी। लेकिन आज इतना तय है कि ये पीएफआई किन्हीं लोगों के सहारे, किन्हीं का दान का पैसा लेकर किसी एंगल से इस देश के माहौल को खराब करना चाहती है, देश की सरकार को अस्थिर करके इस सरकार को गिराना चाहती है। तो सवाल उठता है कि ये जो किसान आंदोलन के नाम पर ये जो पीएफआई फंडिंग कर रही है, ये जो किसान के नाम पर इस देश में दंगा कराना चाहती है, इनकी मंशा क्या है? ये मोदी सरकार को क्यों गिराना चाहते हैं? इसका जवाब तो पीएफआई वाले नहीं देंगे, मैं देता हूं। क्योंकि इनको दिक्कत है कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार चीन और पाकिस्तान की नकेल डाले हुए है। आतंकवादियों को चुग चुग कर मारा जा रहा है, चुन चुन कर नहीं, चुग चुग कर मारा जा रहा है। और इसलिए पेट में दर्द है पाकिस्तान के, इसलिए पेट में दर्द है चीन के, और इसलिए वो अपने पेट के दर्द को कैसे ठीक करें, तो उसका इलाज उन्हें नहीं सूझता। तो उन्होंने इस देश के गद्दारों को खोजा है, या कुछ लोगों को गद्दार बना दिया है, और उसके लिए लालची भेड़िए विदेशों में बैठे हुए अपने हैंडलरों के पैसे से आंदोलन के नाम पर देश के सीधे साधे भोले भाले लोगों को, किसानों को भड़काकर भटकाकर देश के विरुद्ध ये राजद्रोह करने को मजबूर कर रहे हैं। और इसीलिए देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का कृषि मंत्री, देश का रक्षा मंत्री कोई समझा ले, लेकिन समझना नहीं है। और एक भयंकर खेल चल रहा है कि कहीं कोई भीम आर्मी आती है, तो कहीं कोई किसान भीम सेना भी बना ली है, किसी ने कुछ कर लिया है। इतने संगठन खड़े हो गए और केवल एक मांग कर रहे हैं कि हम ये तीनों बिल वापस लेकर आएंगे। यानी उन्हें समझौता नहीं करना, उन्हें कोई सरकार से बात नहीं करनी, केवल और केवल अड़ियल रुख अपनाना है। इतना तक ठीक था, लेकिन हमारी गणतंत्र दिवस की परेड में हमारे देश में हमारे देश की सरकार ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को जो इनवाइट किया है, ये लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? एक हमेशा परंपरा है हमारे देश की कि हर साल जब हमारा गणतंत्र दिवस होता है, उस परेड को देखने के लिए कोई ना कोई विदेशी मेहमान हमारी सरकारों द्वारा बुलाया गया है। अब मोदी सरकार भी बुला रही है। देश की आजादी के बाद से यह दूसरा मौका है कि ब्रिटेन का कोई प्रधानमंत्री हमारे देश में चीफ गेस्ट बनकर आ रहा है। गौरव की बात है, लेकिन इससे भी इन आंदोलनकारियों को पेट में दर्द है। तो ये पेट में दर्द किसको है? क्या किसानों को? अरे भाई, किसानों को तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि गणतंत्र दिवस की परेड कैसी होगी, कहां होगी, क्यों होगी, उसमें चीफ गेस्ट कौन होगा, किसान को मतलब ही नहीं है। तो फिर कौन लोग हैं ये जो उस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का भी विरोध कर रहे हैं कि हम नहीं आने देंगे, हम उस सड़क को घेर लेंगे, हम सदन को घेर लेंगे, हम राष्ट्रपति भवन को घेर लेंगे? कौन है ये लोग? इससे किसको दिक्कत हो सकती है? तो इससे दिक्कत दो ही लोगों को है, जो इस देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करने वाला गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग इरादा पाले बैठा है कि इस देश के हम टुकड़े कर देंगे, एक पाकिस्तान को पंजाब से जोड़ देंगे और पंजाब का हिस्सा भारत से अलग कर देंगे। तो इन टुकड़े टुकड़े ग्रोह को मैं बता देना चाहता हूं कि यह बदला हुआ भारत है, आपकी कोई भी चाल चलने वाली नहीं है। और ईडी का ये जो कार्रवाई हुई है, अभी आपका एक हैंडलर पकड़ा गया है। आपको बता रहा हूं मैं भी, जो मेरे पास जानकारी आ रही है कि अब ये कैश में लाने लगे हैं, विदेशों से पैसा कैश में आ रहा है, यहां देश में इकट्ठा किया जा रहा है और धार्मिक स्थलों का उपयोग ये देश विरोधी मूवमेंट को चलाने के लिए किया जा रहा है। ऐसी इनपुट्स, इंटेलिजेंस इनपुट हमारे जांच एजेंसियों के पास आ रही हैं, जो बहुत भयंकर खेल है। देशवासियों को यह समझना होगा कि देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए लोग ये पीएफआई के नाम पर एनजीओ बनाकर भोले भाले लोगों से चंदा लेते हैं और उस चंदे को देश विरोधी गतिविधियों में लगाते हैं। कहीं ना कहीं जो लोग इन ऐसी संस्थाओं को चंदा दे रहे हैं, वो भी देश विरोधी गतिविधि में शामिल हैं, जाने अनजाने। तो मेरा कहना है कि ऐसी संस्थाओं से दूर रहें, ऐसे आंदोलनों से दूर रहें, क्योंकि हमारा देश रहेगा तो हम रहेंगे। वंदे मातरम।